पुष्पानगर नाम का एक गांव था, जहां पर करीम नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। करीम अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। सारे गांव वाले उसे ताना मारते। ऐसे ही एक दिन उसकी बीवी करीम से, इतनी गर्मी में आप सारा दिन खेतों में लगा देते हैं, फिर भी हमें क्या हासिल होता है? हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आप खेत का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम भी गांव वालों की जैसे बातें करने लग गई हो। सुन लो मेरी बात, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली, आइंदा से ऐसी बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर करीम वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में गांव का सेठ उसे रोकता है और कहता है, अरे करीम, क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सेठ साहब, आप सुनाएं, आज कैसे मेरे हाल पूछ रहे हैं? अरे हाँ, वह तुम्हारी जमीन के बारे में बात करनी थी। सेठ साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं अपनी जमीन नहीं भेजूंगा, आप बार बार मेरा और अपना वक्त क्यों जाया करते हैं? इतना बोलकर करीम वहाँ से चला जाता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी जमीन पर, एक दिन यही जमीन तुम्हें मरवाएगी। फिर थोड़ी देर बाद करीम उदास होकर अपने खेत पर खड़ा था कि तभी उसके सामने एक तेज रोशनी निकलती है, जिसमें से एक बुजुर्ग बाहर निकलता है। वह बुजुर्ग करीम से कहता है, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं फौरन यहाँ आ गया। यह भी रखो, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। और याद रखना, अगर इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वह बीज लेकर अपने खेतों के अंदर जगह जगह पर वह देता है। अगले दिन जब वह अपने खेतों पर आता है तो वह देखता है एक ही दिन में इतने बड़े बड़े पौधे उगते हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े लाल लाल टमाटर लगे होते हैं। करीम बहुत खुश हो जाता है और उन लाल टमाटर को लेकर गांव में बेचने चला जाता है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर। लोग जब इतने बड़े बड़े और लाल लाल टमाटर देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं और कुछ ही देर में उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। टमाटर बेचकर जब वह अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से शातिर सेठ उसे देख रहा था। अरे, इस कंगाल की जमीन में ऐसा क्या निकल आया, क्योंकि इतना खुश होता हुआ जा रहा है? मुझे लगता है कि इसकी जमीन में से कोई खजाना निकल आया है, इसी वजह से यह इतना खुश हो रहा है। सेठ उसकी जमीन की तरफ जाता है। सेठ वहां पर पहुंचकर देखता है कि उसकी जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं और फिर खुद से कहता है, अरे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वह पागल इतना खुश होकर क्यों जा रहा था? लगता है जमीन की परेशानी से वह पागल हो गया है। बस अब तो थोड़े ही दिनों में वह मुझे अपनी जमीन खुद ब खुद भेज जाएगा। जब सेठ वहां से चला जाता है तो जमीन के ऊपर खुद ब खुद हो टमाटर के पौधे वापस आ जाते हैं। असल में जादू से वह पौधे खुद ब खुद गायब हो गए थे ताकि उन्हें कोई और नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे ही करीम रोज बाजार में टमाटर बेचने जाता और थोड़े ही दिनों में उसके हालात ठीक हो गई। अब उसने अपने लिए एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया था।